ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बिलियंस एंड बिलियंस में होती है और ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड तक ही हो सकता है, स्कोप है। कुछ लोग हैं जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन जब उनको कहो कि आप पढ़ाई करो तो वो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, तो टू माई नॉलेज एट दिस टाइम टिल दिस टाइम कोई भी ऐसी मेडिसिन हमारे लीगली अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी मेमोरी को इंप्रूव कर सके। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम जो भी चीज़ करते हैं हमें हर एक चीज़ याद रहती है, चाहे एक बार हम कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हों या फिर आपकी मम्मी ने कभी आपको मार लगाई हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, आपकी मेमोरी में फिट रहती हैं। लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे याद रहती हैं? आप कभी कोई चीज़ जब याद करना चाहते हैं तो वो कैसे याद हो जाती है या समझ आ जाती है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और पूरा साक्षात्कार ज़रूर देखिए, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी भी आपके लिए होगी जो आपके हेल्थ से छिपी हुई है। प्लीज़ पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी फोर्टिस नोएडा में एक वरिष्ठ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिनसे हम आपको कई बार मिलवा चुके हैं और एक बार फिर से हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अभी तक तो हम आपसे स्पाइन को लेकर, ब्रेन को लेकर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले चुके हैं, लेकिन आज का ये ख़ास प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेन हमारी मेमोरी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल कंप्यूटर्स में देखा गया कि बहुत सारे चिप्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनकी वजह से वो मेमोराइज कर सकता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स के साथ उसके दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शंस होते हैं जिनको साइनेप्सिस कहते हैं। प्लस ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बिलियंस एंड बिलियंस में होती है और वो ही हमारी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट सेल्स के बीच में जो सिनेप्सेस हैं या जोड़ हैं या जो प्रोटीन्स या डिफरेंट केमिकल्स के साथ हमारा जो रिश्ता है, उन सेल्स का रिश्ता है, वो हमारी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर हमारा ब्रेन एक छोटा ऑर्गन है और ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड तक ही हो सकता है, स्कोप है। ऐसा नहीं है कि उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स की मेमोरी आ जाए। तो इसलिए कुछ मेमोरी फिल्टर होके हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है और कुछ मेमोरी जो है वो हमारे ब्रेन से वॉश ऑफ हो जाती है, जैसे कि कोई नया मेमोरी की चीज़ हमारे ब्रेन में आती है। उसमें बहुत सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है। हमारे ब्रेन के बहुत सारे ऐसे फंक्शनल एरियाज़ हैं जो कि मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और उनका आपस में जो तालमेल है वही हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो जो सिनेप्सेस हैं या जो जोड़ है उस मेमोरी या उस फंक्शन को रिमेंबर करने के लिए, अगर वो सिनेप्सेस टूट जाते हैं तो वो मेमोरी हमारी इरेज हो जाती है। तो इसके बारे में जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि काम कर रहा है और उसके लिए शोध जारी है। अभी भी इस पर स्टडी चल रही है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। जब हम लोगों में डिफरेंस करते हैं तो किसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शार्प मेमोरी होती है, और किसी की ऐसी होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत जल्दी कोई इंसान भूल जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये गॉड गिफ्ट है और ये कुदरतन है कि किसी की मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि सब कुछ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड है, पर उस स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन किस तरह हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की मेमोरी मैथमेटिक्स में अच्छी है, कुछ लोगों की सीखने में अच्छी है, कुछ लोगों की विजुअल मेमोरी अच्छी है, कुछ लोगों की पढ़ने की मेमोरी अच्छी है, कुछ लोगों की सुनने की मेमोरी अच्छी है। सो हर एक का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। वो डिपेंड करता है कि जिस फंक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर ब्रेन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रांग है। तो ये बाहर से देख के या किसी का MRI CT स्कैन देख के पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली अगर किसी का कोई हिस्सा डैमेज है तो MRI में नज़र आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मेमोरी जरूर वीक होगी। पर जो माइनर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कोई मेडिकल में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, या कोई किसी छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर में काम कर रहा है, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या किसी का एडमिशन IIT में हो रहा है और किसी का एक BSc कोर्स में एडमिशन हो रहा है, उनमें मेमोरी का फ़र्क है, तो वो बहुत माइनर चेंजेस हैं जिसको कि हम MRI द्वारा रीड नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है इंटरेस्ट की, किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो भी डेफिनेटली कुदरतन है, पर जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसकी उस चीज़ के लिए मेमोरी स्ट्रांग होगी।
अगर आपने मोटे मोटे तौर पे देखा होगा, कहते हैं कि मेल ड्राइवर ज़्यादा अच्छे होते हैं फीमेल ड्राइवर से, क्योंकि उनकी रास्ते की मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी होती है। तो वो इंटरेस्ट की बात है। जो मेल्स होते हैं वो अपने रास्ते को जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो अच्छे से याद कर लेते हैं। फीमेल्स इतना ध्यान नहीं देती हैं, तो उनकी मेमोरी इसमें वीक रह जाती है। ऐसे ही किसी को मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको नंबर्स याद रहते हैं, मैथमेटिक फॉर्मूलेज याद रहते हैं। कुछ लोगों को बायोलॉजी की, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहती है। कुछ लोग हैं जिनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन जब उनको कहो कि आप पढ़ाई करो तो वो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो कई लोगों की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो उनकी मेमोरी वो स्ट्रांग होती है। तो हर एक का एक डिफरेंट है। सेकंड होता है कि आप कितनी मेहनत करते हो किस में। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे अपने पढ़ाई में, या ज़्यादा मेहनत करोगे अपने सिंगिंग में या स्पोर्ट्स में, या फिर आपको वीडियोस देख के उन चीज़ों को याद रहने में इजी रहता है। या कुछ लोगों की है जिनकी फोटोग्राफी मेमोरी है कि उन्होंने किसी की तस्वीर देखी या पढ़ाई में कोई किताब में कोई लेसन पढ़ा और वो उसको वैसा का वैसा दिमाग में याद हो गया। तो वो डिफरेंट टाइप का इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है उस चीज़ को करने में, तो उससे भी मेमोरी। थर्डली होता है कि आप उस मेमोरी को किसी और दूसरी मेमोरी के साथ लिंक करते हो और उसको बार बार आप रिपीट करते हो। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाए तो आपसे कम से कम पिछले 50 साल, 40 साल में, 30 साल में हज़ारों बार पूछा होगा, तो डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, या डेट ऑफ मैरिज आपको याद है। पर अगर आपसे पूछेंगे कि आप कॉलेज में पहले दिन कब गए थे, या कॉलेज में आपने पहली बार कौन सी ड्रिंक पी थी, तो वो शायद आपको याद ना रहे अगर उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट वाकया, इंसिडेंट जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी रैगिंग हुई हो कॉलेज में, आपको पहली बार जो पिलाया हो वो दूध किसी ने पकड़ के पिलाया और उसमें नमक डाला हो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मेरे को रैगिंग के टाइम पे नमक वाला दूध पिलाया गया था। तो इस तरह की मेमोरीज आपके माइंड में रहती है क्योंकि वो हटके होती है। प्लस सेकेंडली उसको आपने हो सकता है उसके बाद कम से कम 10-20 लोगों से बार बार शेयर किया हो। इसीलिए कहते हैं कि कॉलेज में, स्कूल में अगर आप कंबाइंड स्टडी करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो, उनसे शेयर करते हो, आप अपना लेसन उनको सुनाते हो, उनका लेसन सुनते हो, तो उससे आपकी मेमोराइजेशन पावर जो है उस चैप्टर के लिए बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, लाइफस्टाइल कैसे, क्या चेंज किया जा सकता है जो आपकी मेमोरी पावर ठीक रहे, बैलेंस्ड रहे? तो मैं बात करूंगा उस एवरेज बच्चे की या एवरेज आदमी की जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, गॉड गिफ्ट नहीं है, या जो कि बिल्कुल ही उसको कुछ डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी ठीक नहीं है। तो ब्रेन बीइंग अ फिजिकल ऑर्गन, हमारे को इसकी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड इज़ हेल्दी बॉडी। अगर हम टाइम पे सोते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो उससे हमारा शरीर ठीक रहेगा और उससे हमारा माइंड भी ठीक रहेगा। सेकेंडली, हमें कोशिश करनी है कि जिस वक्त जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वही किया जाए। जैसे एज ए स्टूडेंट हमारे लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, अच्छी वैल्यूज सीखना और साथ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ बच्चे हैं जो इसके बजाय सोशल मीडिया में, टीवी में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। जो लोग पूरा दिमाग अपना स्पोर्ट्स में लगा देते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, पर हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाए। कुछ लोग हैं जो कि डिफरेंट तरफ स्वे हो जाते हैं, शरारतें करना है, या कुछ लोग हैं मजबूरी है बिजनेस में चले जाते हैं अपने स्कूल डेज में ही, तो उनकी हो सकता है कि स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहे। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि जिस वक्त जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो एज ए स्टूडेंट पढ़ाई हमारे देश में बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी और एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका मैंने बताया एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अपने पीयर ग्रुप को भी ऐसा बनाना है जो कि आपको हेल्प करे, ताकि उनसे आप डिस्कस कर सकें, अपने पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करें, या अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में कैसे आपको आगे बढ़ना है। आपका पीयर ग्रुप अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने फ्रेंड्स उस हिसाब से बनाएं जो कि आपको आपकी प्रोफेशन में हेल्प करें और उससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव करें। प्लस आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर करनी है तो उसको किसी इंपॉर्टेंट अपने इवेंट से लिंक करें ताकि आप उसको मेमोराइज इजीली कर सकें। तो ये सब चीज़ें करने से ही आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो टू माई नॉलेज एट दिस टाइम, टिल दिस टाइम, कोई भी ऐसी मेडिसिन हमारे लीगली अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर सके। तो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन है वो एक मिथ है, उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा परसिवरेंस प्लस हमारा डेडिकेशन प्लस हमारा उस चीज़ को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना या उस चीज़ को डिस्कस करना जो है वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस या उस चीज़ को की मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं।
ओके बस लास्ट मेरा आपसे और सवाल होगा कि जैसे अब हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आपने बताया कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप कोई मैसेज या कोई भी सजेशन जो है लोगों को देना चाहें तो? देखिए, पहली बात तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि किसकी मेमोरी कितनी शार्प है, तो इसलिए इसमें दूसरे से कंपेयर करके किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर एक गुण उतना स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे बहुत सारे गुण होंगे जो बहुत सारे जो स्ट्रांग होंगे, जिनको कि आप ढूंढ के उनको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके, स्कूल अगर आप कॉलेज में है तो बार बार टेस्ट देके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेमोरी को ठीक करने के लिए उस चीज़ पे कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड का जो है डिविएशन या डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होने चाहिए जिस वक्त आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों की आदत होती है जो म्यूज़िक के साथ पढ़ाई करते हैं तो उनकी मेमोरी बेटर होती है, कुछ लोग की बिना म्यूज़िक की होती है, कुछ लोग टीवी चला के पढ़ते हैं। तो वो हर एक का अपना इंडिविजुअल है, उसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो गलत है। तो इसमें पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जो आइडेंटिफाई करें कि उस बंदे के क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किस चीज़ में उसको बेटर फील हो रहा है, किस चीज़ से उसकी मेमोरी बढ़ रही है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड पीपल शुड नॉट कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर पीपल्स। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थी पूरी खबर। और अगर आप भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि मेरे किसी भी पीयर ग्रुप में या मेरे किसी आसपास के व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ है और मेरी कमज़ोर है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।